नमो नमः। नमस्कारः। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम द्वितीय भाग जो संस्कृत विषय का जो हल प्रश्न पत्र है, जो हमने प्री बोर्ड का जो प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका हमने खंड का अपठ्यांश अवबोधनम को समझ लिया है। इसी क्रम में हमने खंड का संस्कृतेन रचनात्मक कार्य को भी हमने समझ लिया है और इससे पूर्व की वीडियो में हमने इसको देख लिया है। और आज हमारा प्रारंभ होने जा रहा है खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरणम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संस्कृत पांचवा प्रश्न में पूछा जाता है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। तो वाक्य हमारे पास आता है और इस वाक्य में जो रेखांकित पद होता है, इस रेखांकित पद में हमें संधि विच्छेद करनी है। प्रजानामेव भूत्यार्थम सह ताभ्यो बलिम गृहीत। तो यहाँ पर जो भूत्यार्थम शब्द है, इस भूत्यार्थम शब्द में हमने क्या करना है, संधि विच्छेद करनी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पत्र मैंने हल करके रखा है। तो भूति जमा अर्थम, इस वाक्य में है सेतुरेन। तो यहाँ पर सेतुरेन में सेतु जमा एन हमें संधि विच्छेद करनी है। इसी क्रम में तीसरा यहाँ पर पूछ रखा है मौनम पंडितानाम। तो मौनम जमा अपंडितानाम। इसी क्रम में नष्टात्मा बुद्धयः, नष्ट जमा आत्मनः जमा अल्प बुद्धयः किए गए हैं। सत्यान में आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत्यात जमा ना, क्या होगा, सत्यात जमा ना। इसी प्रकार से हमारे पास अगला अंकित पदेशु विग्रह, समास विग्रह। तो समास पूछा जाता है। इसमें पहला भाग इसमें पूछ रखा है भावादृशानाम प्रवेश समयो भवति। तो ये प्रवेश समय शब्द में हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो प्रवेशस्य समयः अपंडितानाम खलु भवान। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिएगा। इसका उत्तर है अपंडितः न पंडितः। समास विग्रह हो जाएगा न पंडितः। नंग तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। त्रिवर्गम रेखांकित और गहरा काला किया हुआ है, जो उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसमें समास विग्रह होगा त्रयाणाम वर्गाणाम समाहारा। शक्र समो, इसमें समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्रेण समः। महाबाहु जो रेखांकित पद है, महांतो बाहु यस्य सः। तो इस प्रकार से ये समास विग्रह है। और प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय। सातवां प्रश्न क्या है, प्रकृति प्रत्यय करना होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य दिया हुआ है, लेकिन इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में जो ये शब्दांश और धातु और उसके साथ जो प्रत्यय जोड़नी है, उसको हम एक साथ जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर जो है शब्दांश शब्द बनाएंगे, पद बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा परमदितव्यम, पर जमा मद जमा तब्यत। तो क्या बनेगा, पद परमदितव्यम। इसी प्रकार से भुसुंडिम स्कंदे, और रिक्त स्थान दे रखा है निपुणा निरीक्षमाणा। तो ये रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, ये नी जमा धा जमा ल्यप। और आपको मालूम है कि ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है और नी और धा को एक साथ जोड़ देंगे और या जो शेष बचता है उसको जोड़ के बनेगा निधाय। इसी प्रकार से तीसरा है कृष जमा तल, और प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा कृषता। इसी प्रकार से पाल जमा अनियर, तो क्या बनेगा पालनीयः। मानव जमा ठ्या, इसका क्या बनेगा मानविकः। और अन्न जमा अव जमा लोक जमा सत्री, तो इसका शब्द बनेगा अवलोकयन। ये अवलोकयन शब्द बन गया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आठवां प्रश्न हमारे पास पूछा जाता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृक्रिया पदेषु अन्वितिम क्रियताम। यहाँ दो पद दिए गए हैं, उपास्याम और उपास्यानि। तो इस वाक्य के अनुसार जो करता है उसके साथ जो क्रिया जुड़ेगी, वो क्रिया हमें यहाँ पर जोड़नी है। तो यहाँ पर अस्माकम सुचरितानि तानि से वितव्यानि। तो यहाँ पे उपास्यानि जो शब्द है,
जो पद है उपास्यानि पद जो है उचित है, सही है, और उसको हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। इसी क्रम में यहाँ पर अगला है मनीषीणाम माननीयो व्यवस्थतो मनुनाम, तो यहाँ पे क्या आएगा आसीत, तो आसीत सही है। इस क्रिया के अनुसार जो कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार जो क्रिया लगेगी आसीत सही है। इसी प्रकार से इस वाक्य में भी जो है भवंती, भवंती जो है जो क्रिया है वो इस वाक्य के अनुसार सही है, तो हमें सही उत्तर यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से गुणी गुणम बेती ना बेती, अब यहाँ पर जो है निर्गुणा शब्द जो है वो इस क्रिया के कर्ता के अनुसार ये क्रिया सही बैठती है और निर्गुणा ही इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9वां प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकगत शब्देषु उपपद विभक्ति। यहाँ पर पूछा जाता है उपपद विभक्ति। जरा मरणार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम, तो यहाँ पर जो तपोवनम है इसमें क्या लगेगी, उपपद विभक्ति लगेगी तपोवनम। और यहाँ पर तत् में यहाँ पर क्या होगा सा, और वेद, वेद के स्थान पर होगा वेदाह, और स्थल के स्थान पर होगा स्थली, तो ये उपपद विभक्ति थी। और इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। खंड घ में लिखा है अपठितांश अवबोधन, जो हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भागा है उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा बेटा, पहला प्रश्न 10वां प्रश्न पूछा जाता है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, तो यहाँ पर पाठ पर आधारित गद्यांश होगा और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे। मृतो किंचित अंधकारे भुसुंडी स्कंदे निधाय निपुणम निक्षमाणा आगता प्रत्यागतम च विद्धानः प्रताप दुर्गद्वारिकः कस्यापि पादछेप ध्वनिं निवासरि ततः स्त्री भूत्वा पुरतः पश्यान् सत्यापि दीप प्रकाशेन कमप्यवलोक्यान् गंभीर स्वरेणैव अवादीत कहा को अत्र भो, कहा को अत्र भो इति। तो यह जो गद्यांश है इस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। एक पदेन उत्तरत, इस प्रकार से एक अपठितांश और एक गद्यांश, एक नाट्यांश और एक जो पद्यांश है, इस प्रकार से 4 प्रश्न एक जैसे पूछे जाते हैं और इनको एक पद में, पूर्ण वाक्य में और निर्देश अनुसार उत्तर यहाँ पर देने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न पूछ रखा है, द्वारिका किम स्कंदे निधाय आगता प्रत्यागतम विधानम आसीत, तो क्या थे इसके कंधे में, भुसुंडिम माने बंदूक टंगी हुई थी। का पादक्षेप ध्वनिम इवाश्रित, तो यहाँ पर इसका उत्तर आप देख लीजिएगा क्या है, द्वारिका। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरत, प्रश्न 2 इसमें पूछ रखा है, प्रताप दुर्ग द्वारिका किम अवादित, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिएगा, ये पूरी पंक्ति में लिखा है पूरे वाक्य में, प्रताप दुर्ग द्वारिका अवादित कहा को अत्र भो, कहा को अत्र भो इति, इस प्रकार से। और यहाँ पर तीसरा भाग जो इसका होता है, निर्देश अनुसार उत्तर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछ रखा है निधाय, जो निधाय है इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कृत, इसमें प्रत्यय बतानी है, तो नी जमा धा जमा ल्यप, तो यहाँ पर कौन सी प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार से अवादीत इति क्रियापदस्य कस्मिन लकारे भवति, तो अवादीत में जो लकार है वो यहाँ पर लंग लकार है, कौन सा लकार है, लंग लकार। श्रोषित इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, और इसका कर्ता कौन है, दुर्ग द्वारिका, कौन है इसका कर्ता, दुर्ग द्वारिका, ये इसका सही उत्तर है। और ये हमने इस गद्यांश से छांटे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वां प्रश्न हमारे पास पूछा जाता है, नाट्यांश और नाट्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें भी एक नाट्यांश दे रखा है और इस नाट्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात इस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको यहाँ से हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, और पहला इसमें जो प्रश्न पूछ रखा है, राज्य भ्रंशम किम जानयति, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसका सही उत्तर है उद्योगम, जो कि हमने ऊपर नाट्यांश से छांट कर लिखा है। इसी प्रकार से लक्ष्मणा किम कर्तुम ना शक्नोमि, तो यहाँ पर बेटा आप देख लीजिएगा इसका सही उत्तर है रोषम धारितुम, और ये भी हमने ऊपर गद्यांश नाट्यांश से ढूंढ कर
यहाँ पर छांट कर यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में उत्तर है अत्र स्वधनम हरन्त्याम का। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिएगा, अत्र स्वजनम हरन्त्या माता कैकय्या। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे आप देखिएगा, प्रश्न 3 पूछ रखा है निर्देश अनुसार उत्तरम। तो यहाँ पर आप देखिएगा महा इति पदे का धातु प्रयुक्तम। तो इसमें कौन सी धातु होगी? गम धातु रूप है। गम धातु का रूप चलता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और यहाँ पर क्या है? गच्छामः। अस्मिन् पदे प्रयुक्ता विभक्ति कहा। इस मातरी में क्या बताना है? विभक्ति बतानी है। तो इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति है। मातृ शब्द जो चलता है उसका रूप सप्तमी विभक्ति में मातरी चलता है। सुमित्रा माता यस्य सह इत्यस्य समस्त पदम। इस में क्या है? समस्त पद बनाना है। तो क्या होगा? सुमित्रा माता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों, हमारे पास 12वां प्रश्न पूछा जाता है पद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर यहाँ पर हमें ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक पदेन उत्तरत कृत युग अलंकार भूतो महीपति का। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है मंदाता। महोदधो सेतु केन विरचितः। और इसका सही उत्तर आप देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर है दशांतकः। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्य उत्तरत। क्या है पूर्ण वाक्य में? युधिष्ठिरा प्रवृत्तयः राजानः क्व यातः। और इसका उत्तर आप यहाँ देख लीजिएगा, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर दिया गया है युधिष्ठिरः प्रवृत्तयः राजानः दिवम यातः। और इसके आगे प्रश्न 3 इसमें पूछ रखा है निर्देश अनुसारम उत्तरत। वसुमती अस्य क्रियापदम किम। ये जो वसुमती शब्द है इसमें क्या बताना है? क्रियापद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है यास्यति। इसका सही उत्तर क्या है? यास्यति। मंदाता महीपति ही। अत्र विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण बताना है। तो महीपति, महीपति क्या है? विशेषण है। यास्यति अस्य कर्तृपदम किम। वसुमती, वसुमती। देखो यही इस 13वां प्रश्न हमारे पास पूछा जाता है निर्देश अनुसारम उत्तरत। तो यहाँ बेटा निर्देश अनुसार उत्तर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछ रखा है पहला देवलोका माम सर्वज्ञ कथयति और इमाम पंक्ति कहा कम प्रति कथयति। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देख रहे यहाँ पे गहरे काले अक्षर में मैंने लिखा हुआ है, इमाम पंक्तिम ज्योतिषः शास्त्र पारंगता ब्राह्मणा मुंजम प्रति कथयति। इसी का खंड खा आप देख लीजिएगा। खंड खा में यहाँ पर पूछ रखा है सहस्रागुणम उत्सृष्टुम मादते ही रसम रवि। ऐसा पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऐसा पंक्ति ही रघुवंशम इति ग्रंथा संकलितः। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से ली गई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें भाग 2 अस्य ग्रंथस्य लेखका का। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो महाकवि। रघुवंश किसने लिखी है? महाकवि कालिदास जी ने लिखी है। तो यहाँ पर इसका ये उत्तर है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 14वां प्रश्न आता है अधो प्रदत्ता भावार्थेत शुद्धम भावार्थस्य चयनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर जो है 3 भावार्थ दिए गए हैं और उसमें से जो सही भावार्थ होगा उसी का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जो है जो ये पहला वाला क्रम है त्वम शोकम कर्तृ योग्य न असि। तो ये इसका सही भावार्थ है और ये मैंने यहाँ उत्तर पर इसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। इसी का खंड खा है नैके नापि समम गता वसुमती। और इसका जो सही उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका भी पहले ही सही उत्तर है इमाम वसुधा एकानापि समम न गतवती। और इसमें बेटा एक अथवा में भी पूछा जाता है, या तो फिर जो है पूरा आपके पास एक श्लोक आएगा और श्लोक
क्षम्यताम, इस श्लोक का भावार्थ हमें यहाँ पर लिखना होता है, लेकिन भावार्थ किया होता है मंजूषा के तहत। यहाँ पर जो मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा में कुछ शब्द लिखे होते हैं जो कि हमें यहाँ पर लिखने होते हैं, और ये आप देख लीजिएगा उत्तर स्वरूप मैंने जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उत्तर स्वरूप यहाँ पर मैंने ये हल करके रखा है, और जहां जहां पर शब्द आएंगे उनको रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 15वां प्रश्न आता है। अधोलिखितम श्लोक द्वयस्य परदत्तन्वय रिक्तस्थानम कृत्वा पुनः लिखत। यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं और उस पर आधारित हमें क्या करने होते हैं, अन्वय करने होते हैं। और यहाँ पर श्लोक आप देख रहे होंगे, फले कस्मिन् स्पृहा यस्य येन कार्यम करिष्यति, और इसका जो शुरुआत है, यस्याः सकृसमो भ्राता मया पुत्रवती चाया फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येन कार्यम करिष्यति। तो प्यारे बच्चों इसका अन्वय दिया गया है, क्षम्यताम, दिया गया है, लेकिन हमें इस श्लोक के अंतर्गत जो पद छूट गए हैं उन पदों को हमने यहाँ पर जो है इस रिक्त स्थान पर भरने हैं। जैसे यहाँ पर सकृ समः और मया, फले और अकार्यम, तो ये 4 पद हमें यहाँ पे भरकर रख दिए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास प्रश्न 16 पूछा जाता है बेटा कि अधोलिखितानाम आ स्तंभस्य वाक्यांशानाम बा स्तंभस्य वाक्यांशे सह उचितम मेलनम कुरुत। तो यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा, और इसमें हमें जो है क्या करना है, जो सही स्तंभ है वह हमें भरकर देना है। जैसे बलि बलम वेति ना वेति निर्बला, बलि बलम वेति ना वेति निर्बला, लेकिन हम ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें ऐसे नहीं खींचेंगे, बल्कि जो है उसके सम्मुख हम इसको जो है, जैसे मैंने यहाँ पर करके रखा है, आप देख रहे होंगे, जैसे बलि बलम वेति ना वेति निर्बला, भले उसका कर्म संख्या वही रखेंगे जो यथावत प्रश्न में पूछ रखी है, लेकिन उसके सम्मुख इसको ऐसे करके सही मिलाकर रख देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, सह पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः यदि ते अस्ति धनुस्सलाघः सा राजा परिपालिताम, और प्रताप दुर्ग द्वारिका कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इवा श्रोषिता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जो है उसके सम्मुख रख देंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 17वां प्रश्न पूछा जाता है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितार्थ कोष्ठगता चित्वा। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है बेटा ये 3 पद पूछे जाते हैं, और इसमें से जो उचित पद है उसका उचित जो अर्थ होगा वो यहाँ पर लिखना होता है। जैसे निस्ति ऋणमिति वाजिनम, और यहाँ पर जो वाजिनम रेखांकित किया गया है उसका जो सही प्रसंग के अनुसार जो अर्थ है अश्वाम, तो यह अश्वाम जो शब्द है ये हमें यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। बलिम यहाँ पर पूछ रखा है, तो बलिम माने करम, तो ये करम हमें यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे विपन्ने, ये यहाँ पे रेखांकित किया गया, आप देख रहे होंगे हल्की सी लाइन नीचे, तो विपन्ने माने बने। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, और जो उचित अर्थ होगा उसको हम यथा स्थान पर उत्तर के स्वरूप से लिख देंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास अंतिम खंड घा संस्कृत साहित्य परिचय भाग से पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कवि का देश, काल और रचना पूछी जाती है, लेकिन बशर्त इसको अब जो है बहुविकल्पीय रूप में पूछा जाता है, ना कि इस प्रकार से जो है जैसे यहाँ पर कालिदास का काल देश पूछ रखा है, रमाकांत का पूछ रखा है बिल्हण, और बल्लाल सेन का काल पूछा ऐसे ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज करके पूछा जाता है। यहाँ पर बहुविकल्पीय रूप में जो है पूछा जाता है ये 18वां प्रश्न। और यहाँ पर ये रचनाएं पूछ जाती है, रचना पूछी जाती है, लेकिन बशर्त उसको जो है
इस क्रम में नहीं पूछा जाता है, प्रश्न का क्रम थोड़ा सा चेंज किया जाता है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कालिदास का जो देश है वो उज्जैनी है। कालिदास उज्जैनी में उत्पन्न हुए थे। और रमाकांत रथ जो है उड़ीसा के रहने वाले हैं। और बिल्हण 11वीं शताब्दी के हैं। और बल्लाल सेन 16वीं शताब्दी के हैं। और भास की रचना प्रतिमा नाटक, भर्तृहरि की रचना नीति शतकम, रमाकांत रथ की श्री राधा और अश्वघोष की बुद्ध चरितम। और प्यारे बच्चों, जो यहाँ अथवा में पूछा जाता है, अब इसी प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, या 4 विकल्पों में जो है बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिखा है अथर्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथा अस्ति। तो यहाँ पर जो शुद्ध है गौपथ अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूपेण अस्ति, कहाँ से मूल रूप से है? महाभारत से है, तो महाभारते। बुद्ध चरित्र से रचता अस्ति अश्वघोष। और यहाँ पर महाभारत से रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हम जानते हैं कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। तो इस प्रकार से जो है इसमें पूछा जाता है। और ये पहले संस्कृत महाकाव्य की विशेषता या नाटक की विशेषता पूछी जाती है, जिसको अब न पूछकर बल्कि इसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और इसको अब पिछले सालों से नहीं पूछा जा रहा है, तो संभवतः इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए प्रश्न पत्र को हल स्वरूप समझने का प्रयास किया है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपके समझ में आया होगा। अवश्य आप इसको समझेंगे और बार बार इसको समझेंगे, देखेंगे, और इसको समझकर आपकी आगामी वाली परिषदीय परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और आपको इससे लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। अंत में आप सभी को नमो नमः, नमस्कारः, धन्यवाद।